हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन कौन से टॉपिक का? तो टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। मार्केट में अब तक कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको चैप्टर वाइज ईयर वाइज एनालिसिस करके दे। हाँ, ईयर वाइज एनालिसिस है और उसके अलावा उसके जो जवाब दिए गए हैं, मतलब जो आंसर दिया गया है उसमें कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है, ये आप अच्छे स्टूडेंट हो ये खुद डिसाइड कर लेना। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईयर वाइज टॉपिक वाइज, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो इस चैप्टर को खत्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन जब वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि बहुत मिक्सअप टाइप का नजर आता है, जिसमें बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि हम क्वेश्चन कब सॉल्व करें। तो आज ये चैप्टर आपने खत्म किया है, आप उठाओगे इन सारे क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन 2021 में जो पूछा गया है वो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं, जिसमें आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर बनाना है एंड देन आफ्टर हम लोग सारे आंसर पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला 2021 का पूछा गया ये सारा सवाल है। वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। आंसर बन गया बच्चा? अगर नहीं बना तो वीडियो को फिर से पॉज करो, आंसर बनाओ और देन एनालिसिस करते हैं। चलते हैं बच्चा आंसर की तरफ। 2021 का जो पहला क्वेश्चन जिसको आपने बनाया, आई थिंक सो आपका आंसर सही होगा। द राइट आंसर इज डबल लेयर। अगर किसी बच्चे का गलत हुआ है तो बाबू आज आप समझ लो, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी कला। इस डबल लेयर में मैं सबसे पहले बात करूं तो मुझे बात करना है पॉलन ग्रेन के ऊपर। ज्यादा तो मैं पॉलन ग्रेन के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, जो हमसे सवाल पूछा गया इतना जरूर डिफाइन करूंगा, और वो क्या है कि बाबू ये है जिसे आप कहोगे एक्साइन, और ये है अंदर वाला लेयर जिसको कहते हैं बेटा इंटाइन। हमारे पास पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसमें 2 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जिसे आप बाय नेम बुलाओगे एक्साइन, और अंदर वाले लेयर को बोलते हो इंटाइन। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्साइन होता है ये एक्साइन एक केमिकल का बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं, और ये स्पोरोपोलेनिन एलर्जी काउज करता है। क्लियर है? दूसरा लेयर है जिसको इंटाइन लेयर कहते हैं, और ये इंटाइन लेयर सेलुलोज का बना होता है। तो जनरल बात आपसे सवाल यहाँ पे यही पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन जो एंजियोस्पर्मिक में होता है वो कितने लेयर का होता है, तो वो डबल लेयर होता है। पहला लेयर जो बाहर का लेयर होता है जिसे हम लोग एक्साइन के नाम से बुलाते हैं, और इसमें एक केमिकल्स पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। लेकिन दूसरा लेयर है जो इंटाइन लेयर के नाम से जाना जाता है, और ये इंटाइन लेयर बना होता है सेलुलोज का। आई थिंक सो आपका आंसर करेक्ट है। कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी डबल लेयर। क्लियर? बात आ जाती है इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, या फ्रूट्स कह सकते हैं। बाबू 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, मैं आपको ये पहले डिफाइन कर देता हूं। आने वाले में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या मिलेंगे? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओवम है, ओवम के अंदर बेटा एग है। जैसे यहां ये फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर ये फर्टिलाइज्ड करके डेवलप्ड करना स्टार्ट करता है बच्चा सीड को। लेकिन ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा जिसको आप ओवरी के नाम से बुला रहे हो, ये ओवरी डेवलप्ड करके बनाता है फ्रूट। लेकिन बच्चा इस फ्रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रूट 2 तरह के होते हैं। एक वो फ्रूट जिसे आप कहोगे ट्रू फ्रूट, और दूसरा फ्रूट जिसे आप कहोगे फॉल्स फ्रूट। ध्यान से बात समझना, 2 छोटी लाइन है, अगर आपके दिमाग में ये जाता है तो आपका आने वाला बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो परफेक्ट बनेगा। और वो क्या है? अगर आपका फ्रूट डेवलप्ड हो रहा है ओवरी से तो आप उसे कहोगे ट्रू फ्रूट्स। एक लाइन में मैं फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। दोज फ्रूट विच डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप्ड करे उसे आप कहोगे ट्रू फ्रूट्स। याद हो गया? गुड। लेकिन
वो सारे फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप्ड नहीं करते हैं वैसे फ्रूट को आप बाय नेम बुलाते हो फॉल्स फ्रूट। तो ऐसे फॉल्स फ्रूट में एक हमारे पास एग्जाम्पल बन जाता है बेटा, यहां पे एक पार्ट होता है जिसको आप बाय नेम बुलाते हो थैलेमस। दिस इज अ पार्ट कॉल्ड थैलेमस, ये थैलेमस है बच्चा। नीचे थैलेमस उसे कहते हैं जिसमें अदर फ्लोरल पार्ट क्या होता है, सस्टेन करता है, रहता है। क्लियर? तो इसके ऊपर नीचे थैलेमस रहता। तो एप्पल जैसे हम लोग खाते हैं ये फॉल्स फ्रूट हुआ। कैसे ये फॉल्स फ्रूट हुआ? क्योंकि ये फ्रूट्स ओवरी से नहीं डेवलप करता बल्कि थैलेमस से डेवलप करता है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को देखा जाए तो कहता है थैलेमस इज द एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर क्या होगा? एप्पल। बेटा ऑप्शन चेंज करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि दुनिया में एक लौता एग्जाम्पल एप्पल ही नहीं है जिसमें थैलेमस एडिबल पार्ट होगा या फिर वो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल में आएगा। इसके अलावा बड़ी मजेदार चीज है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी एग्जाम्पल किसका होता है? फॉल्स फ्रूट का ही होता है, क्योंकि ये फ्रूट ओवरी से डेवलप्ड नहीं करता। तो चाहे तो फॉल्स फ्रूट में जाएंगे तब भी आंसर बनेगा, या थैलेमस में जाएंगे तब भी आंसर बनेगा। याद हो गया? दो बात। पहला बात, वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप्ड करे उसे आप कहोगे ट्रू फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप करे लाइक थैलेमस से डेवलप करे तो उससे आप कहोगे फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? चलो, आई थिंक सो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा। तो अगला क्वेश्चन है क्या विच वन फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। गाइस आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तब भी आप समझ सकते हो, लेकिन हाँ कुछ बातें तो याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो पढ़े होने चाहिए। ये ऊपर 3 सेल्स होते हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल के नाम से बुलाते हैं, और गाइस बीच में ये 2 सेल्स होते हैं जिसे आप पोलर न्यूक्लियाई कहते हो। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक एग सेल होता है, और इस एग सेल के अलावा यहाँ पर 2 और सेल होते हैं जिसका नाम है सिनर्जेट्स। जब मेल न्यूक्लियाई इंटर करता है कहाँ? अंदर, तो ये मेल न्यूक्लियाई, एक मेल न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करेगा इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और एक एग के साथ। मैं बाय नेम आपको बता देता हूं कि इसे आप कहोगे बेटा एग। सही है? एग जब फ्यूज करता है तो वो बाय नेम बुलाया जाता है सिंगैमी, और इस सिंगैमी से डेवलप्ड होता है बेटा किसका? सीड का। नेक्स्ट वन, यहां पर जो फ्यूजन होता है, ठीक है, यहां पर जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन में इसका नाम, 2 जो येलो येलो कलर का नजर आ रहा है आपको, इसको आप लोग कहोगे पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूजन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ये ट्रिपल फ्यूजन एक्चुअल में हमारे अंदर डेवलप्ड करता है किस चीज को? एंडोस्पर्म को। ठीक है गाइस, ये एंडोस्पर्म को डेवलप्ड करता है कौन? ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें आ जाता है आपका पोलर न्यूक्लियस। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 2 मेल न्यूक्लियस होता है। एक मेल न्यूक्लियस जिसको प्राइमरी कह सकते हो आप, ये प्राइमरी न्यूक्लियस जाकर फ्यूज करता है एग के साथ, और एग जब इसके साथ फ्यूज होता है मतलब फर्टिलाइज्ड होता है तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं सिंगैमी, और इस सिंगैमी में जाइगोट बनता है जो सीड का डेवलपमेंट करता है। लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियस होता है जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज कर जाता है, और जैसे पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज करेगा ये फट से डेवलप कर देगा कौन सा फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन, और ये ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा एंडोस्पर्म। आई थिंक सो मेरे कही गई बात को आप समझ गए होंगे। तो समझने के बाद अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। तो आंसर है सेकेंडरी न्यूक्लियस। प्राइमरी न्यूक्लियस किससे फ्यूज करेगा? प्राइमरी न्यूक्लियस एग से फ्यूज करेगा। क्लियर बच्चा? चलो, थर्ड क्वेश्चन तो 2021 का गया, बचा 4th क्वेश्चन। एडियल इज एडिबल पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। आपके पास ऑप्शन थे, आपने बनाया। हो सकता है कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि एनसीईआरटी में इसका ऑप्शन बहुत कम दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ ताकि आप इसको पूरी तरह समझ सको, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बनाए। जैसे
मैं क्या कह रहा हूं, एरियल इज एडिबल पार्ट। एरियल किसका एडिबल पार्ट है? एडिबल का मतलब क्या होता है बच्चा? योग्य, ठीक है, खाने लायक। कौन से फ्रूट में ऐसा होता है? ठीक है, तो पहले आप एरियल को समझ लो। एरियल किसको कहेंगे? एरिल, सॉरी एरियल कह दे रहे हैं, एरिल। एरिल इज द एसेसरी सीड। एरिल इज द एसेसरी सीड, मतलब ये सीड है, ठीक है, उस सीड के ऊपर ये कवर्ड करेगा, उसको एरिल कहेंगे। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ फ्रूट्स। ये भले ही आगे जाकर के फ्रूट बना देता है, लेकिन दिस इज द एरिल पार्ट। अभी मैंने क्या कहा, फ्रूट वो पार्ट होता है जो कहां से डेवलप्ड करता है? वो डेवलप्ड करता है ओवरी से। तो कहता है एरिल इज एसेसरी सीड कवर्ड अदर देन टेग्मा एंड टस्टा। एक्चुअल में सीड का कवरिंग यही रियल होता है। कौन? टेग्मा एंड टस्टा। लेकिन इस टेग्मा टस्टा के अलावा एक और कवरिंग उसमें डेवलप कर जाता है एंड द एरियल पार्ट फिल्ड विथ अ फ्लूइड बिकम फ्रूट। और उस एरियल पार्ट में डेवलप्ड कर जाता है क्या? न्यूट्रिएंट, तो वो फ्रूट्स का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा अब थोड़ी देर के लिए सोचो, और ज्यादा देर नहीं सोचना है, तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सीड है, ठीक है। इस सीड के ऊपर बाबू एक कवरिंग है। किस चीज का सर कवरिंग है यहाँ पे? तो इसके ऊपर एक्चुअल रियल लेयर इसके अंदर नजर आ रहा जो बना है किसका? टेग्मा का और टस्टा का। ये सीड कवरिंग होगा। लेकिन इस दोनों के अलावा इसमें एक और कवरिंग डेवलप्ड कर गया है ये। लेकिन ये कवरिंग जो बाद में इसके ऊपर डेवलप्ड किया है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर करके, किसको स्टोर करके? न्यूट्रिएंट स्टोर करके अपने आप को किसमें चेंज कर लिया? अपने आप को चेंज कर लिया बेटा फ्रूट में। तो ऐसा कौन कौन सा फ्लावर है जिसमें ऐसा हो सकता? ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो ये आपको नजर आ रहा पहला एग्जाम्पल। सर ये क्या है? देखा जाए तो इसको कहते हैं मिस्टेरेशिया। क्या कहते हैं? मिस्टेरेशिया। ये एक्चुअल में लैटिन नेम है, इंडियन नेम नहीं है। और ये प्लांट जो है वो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। ये चाइना में हो गया और फिर बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे पाया जाता है। इंडोनेशिया में भी इसका ग्रोथ होता है। जनरल यहाँ पे ये मिलता है, लेकिन ये सीड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सीड के फॉर्म में। एज यूजुअल हम लोग स्पाइस के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे बड़ा अच्छा नाम से बुलाया जाता है, जायफल इसको कहा जाता है। जायफल, यह हिंदी नेम इसका है जायफल। किसका? मिस्टेरेशिया का। क्लियर? ये भारत में नहीं उपजता है। कहाँ उपजता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे कंट्री में, चाइना के कुछ इलाके में। ठीक है, चलो चाइना से आता है, बच के रहना। आगे ये दूसरा चीज है बच्चा, लीची। आप तो जान रहे हो, लीची इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एरिल। एरिल के बाद ये तो आप जानते हो, इसको लोग सीताफल भी कहते हैं, कुछ लोग शरीफा भी कहते हैं। दो नाम इसका जानते हो, सीताफल और एरिल। ये कौन है आपका? एनोना। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। याद रखना, एरिल जो होता है वो एक पार्ट होता है जो कवर्ड करता है। फ्रूट पार्ट नहीं होता, कवरिंग होता है। किसका? सीड का। लेकिन अपने अंदर न्यूट्रिशन स्टोर करके वो फ्रूट का रूप ले लेता है, उसे ही कहते हैं एरिल। एरिल का 3 एग्जाम्पल, मिस्टेरेशिया, लीची, एनोना। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन और इसका एनालिसिस तो आपने कर लिया। आगे आते हैं 2021 के अगले आंसर के ऊपर। ये तो बड़ा आसान है, ये तो आपका डिफिनेट है कि बेटा सही आंसर आपका आया होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा जाइगोट। सवाल क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड समझ में आता है। एन को बोलते हैं हैप्लॉइड, जो हमारा क्या होता है? गैमेट। और एन फिर से हैप्लॉइड, तो दोनों जब फ्यूज करेगा तो बन जाएगा 2n। 2n का मतलब डेप्लॉइड। इसको n को पढ़ते हैं हैप्लॉइड और 2n को बोलते हैं डेप्लॉइड। और ऐसा कौन होगा? ओवम नहीं, ओवा तो हैप्लॉइड होगा। इंडोस्पर्म, अभी जस्ट मैंने कहा कि इंडोस्पर्म डेवलप्ड करेगा ट्रिपल फ्यूजन से, 3 फ्यूजन से, n n n, तो 3n। ठीक है, जाइगोट होगा बेटा 2n। तो आंसर आपका क्या है? 2n। इसका आंसर आई थिंक सो आपका परफेक्ट ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2021 में टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, तो 6 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा गया, तो 6 5 11 नंबर, टोटल 11 मार्क्स के आपके क्वेश्चन को पूछा गया। चलते हैं बच्चा आगे। यहां पर अब बड़े प्रेम से आप देखोगे क्या कहता है, विच वन ऑफ द पोलाइडी लेवल क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट
तो जवाब है 3n, ये भी आपका सही होगा। कैसे? तो सवाल आपसे पूछ रहा पोलाइडी लेवल। पोलाइडी किसको कहते हैं? PLOIDY। सर पोलाइडी क्या होता है? देख बाबू, क्रोमोसोम के सेट को बायोलॉजिकल नेम में कहा जाता है पोलाइडी। आपसे कोई पूछ देगा किस तरह से सवाल कि एक बात बता कि गैमेट में कितना क्रोमोसोम होता है, ठीक है? तो ये एक सवाल हुआ जनरलाइज वे में पूछने का, तो आप कहोगे सर हैप्लॉइड होता है। लेकिन बेटा दूसरा, अगर मैं इसी सवाल को बायोलॉजिकल टर्म में पूछूं तो ये पूछूंगा कि हाउ द पोलाइडी लेवल इन द गैमेट, तो जवाब क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो पोलाइडी के बेसिस में दो तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा? हैप्लॉइड हो सकता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? एन। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड किसे कहोगे आप? डिप्लॉइड कहोगे 2n को। और ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड किसे कहोगे? थोड़ा आगे भी सीख लेते हैं, 3n को। और बच्चा एक और ऑप्शन टेट्रा, TETRAPLOID, टेट्रापोलाइड। क्या हो जाएगा बता दे तो? जवाब होगा 4 है। सही है? चलो, तो यहां पे तो ये ऑप्शन आपका सही बन गया, विच ऑफ द पोलाइडी लेवल ऑफ द क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जवाब 3n। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व। ऑब्जेक्टिव के बाद अगला आते हैं सब्जेक्टिव में, थोड़ा मजेदार, थोड़ा दिलचस्प। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का कुछ वीडियो भी मैंने एनालिसिस करके बनाया है, एनिमेशन भी है उसमें डाला हुआ। बिना एनिमेशन के अभी हम लोग जो आंसर लिखेंगे उसे आप समझोगे। शॉर्ट व्यू में बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको बता देता हूं क्या है ये। सबसे पहले कि अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं, छूट गया डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट, तो हम यहां पे डबल लगा देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा, देखा जाए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ये है एग। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बनाया था, और ये है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, सबसे पहले होगा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहां इस जगह पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? स्टिग्मा पे। तो पहला लाइन जो आपका बना वो ये बना कि सबसे पहले द पॉलन ग्रेन reaches to stigma on pollination। ठीक है, जब पॉलिनेशन होगा डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि पॉलन ग्रेन का पहुंचना कहां? स्टिग्मा पे। तो सबसे पहली चीज होगी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा। अब दूसरी बात पर ध्यान देना, जैसे मैं टर्म लिख रहा हूं वैसे मैं बोलूंगा, आपके पास कॉपी होना चाहिए, फटाफट आंसर लिखो, और अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरा ही लैंग्वेज लिखो, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूं ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आने चाहिए, तो प्यारा लगेगा आपका आंसर। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन पहुंचा स्टिग्मा पे। अब ये पॉलन ग्रेन दो चीजें एब्जॉर्ब करेगा इस स्टिग्मा से, और वो है बच्चा क्या? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। एनर्जी के लिए वो सुक्रोज को एब्जॉर्ब करते चला जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वो सुक्रोज और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये पॉलन ग्रेन अपने साइड से स्वेल कर जाएगा। तो अगला पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? आफ्टर रीचिंग ऑन अ स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड सुक्रोज फ्रॉम स्टिग्मा। उसके बाद ये क्या करेगा? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। तो हम कह सकते हैं आफ्टर दैट द डेवलप्ड पॉलन ट्यूब। छूट गया? फिर से लिखना, चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, लिख लो। आफ्टर रीचिंग ऑन स्टिग्मा द पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब वाटर एंड सुक्रोज फ्रॉम स्टिग्मा, द स्वेल एंड डेवलप्ड क्या? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा। अब ये पॉलन ट्यूब यहां से होते हुए इंटर करेगा किसके अंदर? ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर इंटर करेगा। जैसे ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर इंटर करता है, अगली बात समझना, यहां पर दो मेल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर दोनों के अंदर क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड। क्लियर है? ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, तो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, हैप्लॉइड मतलब N और बेटा N।
जिसमें एक को हम कहेंगे प्राइमरी न्यूक्लियस और दूसरा होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस आएगा, क्लियर। लेकिन एक न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो दो बार फ्यूजन हुआ, एक बार एग के साथ और दूसरा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दो बार फ्यूजन होने के बाद ये जो अब डेवलप्ड करेगा नीचे वाला, तो वो बनाएगा सीड, और दूसरा ऊपर वाला जो ट्रिपल फ्यूजन किया है वो क्या डेवलप करेगा, द डेवलप्ड एंडोस्पर्म। क्लियर है। तो बच्चा, लेकिन इसमें एक और चीज है, जब हमारे पास पॉलन ग्रेन होता है तो उसमें दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। इस दोनों के आगे आगे जो न्यूक्लियस जाता है वो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस पहले इंटर करता है और यहां पे मौजूद एक सेल के साथ फ्यूज करके उसको डिग्रेड कर देता है। फ्यूज मतलब किसके साथ करेगा, फ्यूज करेगा सिंगैमी के साथ। ठीक है, आगे यहां तक तो हमने 2 पॉइंट्स लिखा, 2 पॉइंट्स के बाद आगे लिखेंगे क्या, द पॉलन ट्यूब enter in the megasporangium through micropylar end. First of all, the vegetative nucleus fuse with syngamy and degrade it. Now the primary nucleus fused with egg, the term called syngamy, and the secondary male nucleus fused with polar nuclei and developed triple fusion which formed endosperm. बेटा दो बार फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हो, एक बार किसके साथ, एग के साथ, और दूसरी बार किसके साथ, एंडोस्पर्म के साथ। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इस कारण इसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई बच्चा। आगे इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। 2020 का ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और आंसर बनाना स्टार्ट करो। हाँ तो बच्चा, इसका आई थिंक सो आंसर बन गया होगा। तब जब आंसर बन गया तो चलो मिलाया जाए। पहला क्वेश्चन है, मिला लिए, सही है सर, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड क्या होता है, देख बाबू, इसमें से जो आपको एग्जांपल दिया गया है एल्गी, फंजाई या ब्रायोफाइट्स, ये लोअर प्लांट के कैटेगरीज में रखा जाता है और इसकी प्लांट बॉडीज ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है। क्योंकि जो इसका प्लांट बॉडीज होगा, वैसे प्लांट बॉडी तो थैलेमस होता है, उसके अंदर मौजूद जो सेल होंगे वो एन होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा प्लांट बॉडी है एल्गी का ही, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, एन होते हैं, और ये एन एन दोनों मिलकर बनाता है 2n। लेकिन ये 2n फर्दर मियोसिस सेल डिवीजन करके फिर से ज्यादा नंबर प्रोजेनी डेवलप्ड कर देंगे। कैसे सर, थोड़ा दिमाग से मिसमैच कर रहा है। चल बाबू, हमको भी लग रहा है कि थोड़ा टफ हम एग्जाम्पल ले लिए और ज्यादा आसान एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, एल्गी वाला। तो ज्यादा आसान एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बच्चा देख, ये है एल्गी, क्लियर है। ये एल्गी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, ये दूसरा एल्गी है और इस दूसरे एल्गी के अंदर भी क्रोमोसोम कैसा है, एन है, हैप्लॉइड है। अब ये दोनों फ्यूज करेगा। फ्यूज मतलब ये फर्टिलाइज करने के लिए एक दूसरे के पास आएगा और इसमें जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा। एन एन दोनों मिलकर बना देगा बेटा 2n एक न्यूक्लियस। लेकिन ये 2n न्यूक्लियस 2n नहीं रहेगा, बल्कि मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। ध्यान देना, अभी ये बच्चा नहीं बनाएगा। ठीक है, अब जब मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, ये n n n और n में चेंज होगा, तो अब इससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे जो पेरेंट के बराबर होंगे। क्लियर है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हो, तो फर्दर ये अपना इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा। मतलब इसके अंदर भी क्रोमोसोम n n n n हुआ। तो ऐसे केस में एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट्स हो, इस तीनों के अंदर प्लांट बॉडी कैसी होती है बच्चा, हैप्लॉइड होती है। क्लियर है,
चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड वन के ऊपर, जिसे आप किस नाम से बुलाते हो? अगला, सीड्स विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज। एंडोस्पर्म सीड को किस नाम से बुलाओगे? बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। जवाब क्या है? एंडोस्पर्मिक। फिर से बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सीड्स विथ एंडोस्पर्म, वैसा सीड जो जिसके साथ क्या है? एंडोस्पर्म है। एग्जाम्पल बोल दे बेटा। एग्जाम्पल है पहला आपका कोकोनट, दूसरा मेज। क्लियर है? कोकोनट और मेज दो ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें सीड्स तो होता है लेकिन सीड के साथ साथ उसमें एंडोस्पर्म भी मौजूद होते हैं। देखा जाए तो इसको आप लोग एल्ब्यूमिनस के नाम से बुलाते हो। क्लियर है? एल्ब्यूमिनस का ही दूसरा नाम यहां पर आपका बन जाता है एल्ब्यूमिनस, क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो और बायोलॉजी मतलब टर्मिनोलॉजी, और जो टर्म नहीं जाना वो बायोलॉजी नहीं जाना। तो बच्चा ये एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक कहलाएगा सीड। कैसा कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड। तो कोकोनट और मेज ये दोनों कैसा है? तो चाहे तो एल्ब्यूमिनस सीड कहें या मैं एंडोस्पर्मिक सीड कहूं, और कॉमन लॉजिक टर्म में भी आप सोचो कि जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा वो एंडोस्पर्मिक सीड होगा। क्लियर बच्चा? आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज को आप समझ लो। क्या कह रहा हूं? एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं ये हाइड्रोफिली क्या है। वैसे आपको पहले से ही डिस्क्राइब था लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब हाइड्रिला नहीं बच्चा। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, फिली का मतलब होगा यहाँ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब समझ में आता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, डिपेंड्स ऑन द एजेंट। अगर किसी में पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है मतलब हवा के थ्रू हो रही है तो ऐसे पॉलिनेशन को आप कहते हो एनिमोफिली। सही है? ठीक। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो आप उसको कहोगे एंटेमोफिली। ये भी सही है। और थर्ड जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हुआ, अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हुआ तो वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। क्लियर है बच्चा? चलो, तो यही सवाल आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहानी नहीं लिख करके रखना, 2 पॉइंट्स बात करना है, बातों को समझ लेना, खुद ब खुद लिखा जाएगा। क्या कह रहा? कह रहा हाइड्रोफिली इज अ फेयरली अनकॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिनेशन वेयर द 2 बार लिखा गया पॉलन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब यहां पर सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि द पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस थ्रू द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। सर इतना टफ क्यों लिख दिया? वो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्योंकि जब लिखने बैठा था तो ज्यादा टफ लिखा गया। आपके लिए बेटा लॉलीपॉप सा एग्जाम्पल, बेटा वही 2 नंबर मिलेगा। कहेंगे हाइड्रोफिली इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन, ये क्या है? हाइड्रोफिली एक तरह का पॉलिनेशन है which is taken by जो होता है किसके थ्रू? वाटर। जो किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है, वाटर से होता है। ऐसे को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्लियर है? हाइड्रोफिली का डेफिनेशन समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि ये डेफिनेशन याद करो, ये डेफिनेशन याद करो, आपको जो सही लगे वैसा आप करो। लेकिन हाँ, ये जरूर बताना है कि हाइड्रोफिली एक तरह का पॉलिनेशन है, लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट यानी किसके द्वारा होता है? तो पानी के द्वारा होता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। दूसरी चीज, इसका बेटा एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूं इसे याद रखना। कौन सा? वैलिसनेरिया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा। ठीक है, क्लियर करता हूं। वैलिसनेरिया, मैं वैलिसनेरिया का एक छोटा सा एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। ये देखो, ये करंट है वाटर का। वाटर में सर करंट बेटा पानी का एक ऊपर का लेवल होगा, ये पानी का अपर लेवल है और ये है बॉटम नीचे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे 2 प्लांट डेवलप्ड कर रहे हैं, एक जो बच्चा मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। ये नीचे एक मेल प्लांट है और ऊपर कौन सा प्लांट है? फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट थोड़ा ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलने का कहने का मतलब है कि ये फीमेल फ्लावर ऊपर की तरफ चली जाएगी।
ठीक है, और अपने स्टिग्मा को ओपन कर देगी। किसका केस मैं बता रहा हूं? वैलिसनेरिया का। वैलिसनेरिया में ये अपने स्टिग्मा को ओपन कर देगी। दूसरी तरफ नीचे की तरफ आपका एक और फ्लावर है जो है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में क्या होगा? तो मेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन होंगे, मतलब एंथर होगा जो नीचे होगा। ठीक है, तो मेल फ्लावर छोटा होता है, फीमेल फ्लावर बड़ी होती है और वो ऊपर की तरफ फ्लॉट करती रहेगी। देन आफ्टर क्या होगा? जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये खुद ब खुद यहां से डीअटैच्ड हो जाएगा, और डीअटैच्ड होने के बाद ये फ्लावर पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के ऊपर जाएगा, और जैसे ये ऊपर जाएगा डायरेक्ट फ्लावर के पास नहीं लेकर के जाएगा। अब क्या होगा कि पानी का बहाव, जिसको कहते हैं क्या, फ्लो ऑफ वाटर, इसको लेकर पहुंच जाएगा कहां तक? जहां पे फीमेल फ्लावर है। जैसे ये पहुंचेगा अपना पॉलन ग्रेन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये अपना पॉलिनेशन किसके मदद से किया? ये अपना पॉलिनेशन वाटर की मदद से किया। इस कारण इसको हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? तो बच्चा 2020 का ये जो क्वेश्चन है 2 और 2 4, मतलब टोटल 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा था, बट देखते रहना, एनालिसिस करते रहना, कभी ज्यादा तो कभी कम, ऐसा होता रहता है। क्लियर है? वैलिसनेरिया समझ में आ गया? वैलिसनेरिया के अलावा और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो अपना पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कर सकते हैं? तो बच्चा एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, वैसे पॉलिनेशन तो ये नहीं करता, लेकिन बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन है, जैसे एल्गी हो गया, ये बिना पानी के अपना पॉलिनेशन नहीं करता है। वैलिसनेरिया के बाद अगला एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता रहा हूं, जोस्टेरा। वैलिसनेरिया, जोस्टेरा, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा याद रखने। ऐसे एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो बहुत सारा याद नहीं रखना। 2 कौन कौन? वैलिसनेरिया, जोस्टेरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। आगे चले, चलो। ये 2020 का तो क्वेश्चन और आंसर एनालिसिस हो गया, 2021 का हो गया, 22 की अब बारी है 2019 की। फिर से कॉपी पेन लेकर के रेडी, पॉज करना वीडियो को और रेडी हो जाना। क्वेश्चन तो सर एक ही क्वेश्चन है 2020 का, आंसर एक क्वेश्चन बच गया था। हाँ, क्वेश्चन बच गया था 2020 का। चलो इस क्वेश्चन को पे भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि 3 ही क्वेश्चन है, थोड़ा ये 2 नंबर का और बढ़ा तो टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया 2020 का। क्वेश्चन है वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक, वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, और आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। एक बार मेरे साथ देख लो, मैंने ऐसे एग का शेप ले लिया, 3 ऊपर सेल मैंने बना दिया। ठीक है, ये तीनों सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बच्चा हैप्लॉइड 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 है, और इस तीनों सेल का नाम कौन सा सेल है? एंटीपोडल सेल है। 3 एंटीपोडल सेल, इस 8 को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। क्लियर? उसके बाद बच्चा यहां पर 2 न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसे हम एक सेल कंसीडर करेंगे। यहां से यहां तक का जो रेशियो बनेगा ये एक सिंगल सेल बनेगा, लेकिन नाम क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 हो गया, 2 हुआ ना? नहीं सर, टोटल 4 हो गया। कैसे? 1 2 3 और 1 4। अगला आते हैं। इसके बाद बच्चा आपके लिए यहां पर मैं एक और चीज सेट कर रहा हूं जिसको कहूंगा एग। तो दिस वन इज अ एग, और एग के अंदर भी न्यूक्लियस कितना होगा? हैप्लॉइड होगा। तो दिस वन इज अ एग। इस एग के जस्ट बगल में 2 और सेल्स होंगे, एक यहां और एक यहां बेटा। ठीक है, उस दोनों सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी न्यूक्लियस क्या होगा? हैप्लॉइड। हर किसी के अंदर न्यूक्लियस का लेवल हैप्लॉइड होगा, एन, और एग में भी एन। तो एक बार काउंट कर लिया जाए बच्चा, ऐसे तो आपने बना ही दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाना है। किसका? एम्ब्रियो सैक का। यही तो आपका बना, क्या बना? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व। 2018 का क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट देखते हैं, इसके बाद भी तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर से रेडी हो जाओ। क्या चीज करने के लिए बच्चा? वीडियो को पॉज करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिए। नंबर मत लिखना, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना। जैसे ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा बना हुआ, क्लियर? चलो, इसके बाद बेटा 2019 में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो बहुत सर्वसाधारण से हैं। आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पैटर्न है आपका ऑब्जेक्टिव। तो सर 2 ही मार्क्स का? हाँ बाबू, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, इसको जल्दी से निपटा दो आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए पॉज मत करना। बन गया बच्चा?
आगे चले, चलो आंसर में आते हैं, मिलाया जाए। पहला आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सर कैसे ऑल ऑफ द एबव होगा? वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था, गाइनीशियम किससे बना है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से। सर इतना आसान बेटा, आसान हो या मुश्किल हो दोनों सॉल्व होना है अपने आप को, स्टाइल और ये क्या, ओवरी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, और एक और नाम है जो ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखना होगा क्या, गाइनीशियम। 3 नाम इसका होता है, गाइनीशियम, स्टाइल स्टाइल बोल रहा है, पिस्टिल और कार्पेल्स। तो ये 3 नाम से इसे जाना जाता है जो आप सामने देख रहे हो। और आई थिंक सो इसका आंसर 100% आपका सही बना होगा, मैं फुल गारंटी कर रहा हूं। ठीक है, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। जस्ट इसके बाद बच्चा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लावर ऑफ वैलिसनेरिया स्पेसीज। कैसा कैसा, ये भी बेटा आंसर आपका सही बना होगा। जस्ट इसके पीछे मैंने वैलिसनेरिया का आपको कहानी सुनाया था कि बेटा उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, याद आ रहा कुछ? चलो याद आ रहा तो आपका आंसर तो सही है। और आंसर क्या है, टाइम खूटा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। आंसर क्या है, हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन होगा किसमें, वैलिसनेरिया स्पेसीज में। सही है। चलो 2019 का भी बेड़ा पार, बचा कौन, 2018। ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार बनाया गया है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, देखते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके खत्म करो अगर आपका क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि मैं अब आंसर पर डिस्कस कर रहा हूं। 2018 का पहला क्वेश्चन का आंसर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज प्लांट सीड आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। सर 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 इसमें प्रॉब्लम हो गया, समझा दीजिए समझा दीजिए समझा दीजिए। समझा देते हैं बच्चा। एपोमिक्सिस कुछ स्टूडेंट जान रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे। नहीं जान रहे हो तो जान जाओ, और जानते हो तो एक बार रिवीजन कर लो क्या जाता है एपोमिक्सिस। देख बाबू, जनरली हमने अभी डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा है कि सीड बनता है कैसे, तो एन और एन फ्यूज कर जाता है, तो ये बनाता है 2n जो जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट डेवलप्ड करता है और बना देता है सीड। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे आसपास जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी, यहां पर तो बेटा एंटीपोडल सेल है वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, ध्यान से बात समझना, लेकिन बाहर भी ये कवर्ड है, किस चीज से, सेल से कवर्ड है, और इस सेल को शायद न्यूसेलस कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस। तो जब ये फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो नहीं फर्टिलाइज करने की वजह से ऐसा नहीं कि ये सीड नहीं बनाएगा, बनाएगा। इनमें से कोई सेल्स, कौन सा सेल्स, वो जो डैप्लॉइड सेल है, ये इन्वॉल्व हो जाएगा क्या करने के लिए, सीड बनाने के लिए। न्यूसेलस का सेल डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और वो सीड बनाना स्टार्ट कर देता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऐसे टर्म को हम कहते हैं बेटा एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। बहुत सारे सवाल एपोमिक्सिस से बनाए गए हैं नीट में भी कि भैया एपोमिक्सिस में वेरिएशन होगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट का क्या होता है, गैमेट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 पेरेंट का गैमेट आएगा, तो वेरिएशन होने की संभावना ज्यादा बनती है। खैर एपोमिक्सिस किस में होता है, तो 2 है बच्चा, एस्टेरेशिया एंड ग्रास। समझ में आ गया, एपोमिक्सिस सीड्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सर हमने पढ़ा था एक तो पार्थेनोकार्पी था, तो बच्चा पार्थेनोकार्पी होता है फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं सीड्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे को आप कहोगे क्या, ऐसे को आप कहोगे सिंपली कौन सा पार्ट, एपोमिक्सिस। एक बार फिर से सुन लो, सीड्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का सवाल नहीं है, एपोमिक्सिस का है, तो जवाब होगा ग्रास और एस्टेरेशिया। क्लियर है। चलो जस्ट इसके बाद अगले आंसर पे एनालिसिस करते हैं। सेकंड में आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना, और बनाए भी होगे, आपको तो पता ही होगा, वीडियो को पॉज करके आपने बनाया था, ठीक है।
क्या कहता है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको डिफाइन भी करना है और एक एक एग्जांपल भी देना सबका। सबसे पहला बच्चा, जुट्टो मुट्टो वाला फ्रूट। सर ये जुट्टो तो समझ में आता, मुट्टो का होता है पता नहीं बच्चा, ये जुट्टो मुट्टो लोग बोलते आए हैं इसलिए बोल दें। ये जुट्टो मुट्टो वाला फ्रूट कहने का मतलब ये है कि फॉल्स फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि दोज फ्रूट विच डेवलप्ड कहां, अदर देन ओवरी, ओवरी को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से डेवलप कर जाए, वैसे फ्रूट को आप किस नाम से बुलाओगे? फॉल्स फ्रूट। देख बेटा एकदम साधारण सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, दोज फ्रूट विच डेवलप्ड अदर देन ओवरी सच फ्रूट आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। और एग्जांपल कौन है फॉल्स फ्रूट का? एप्पल है, पियर है। सर जुट्टो जुट्टो, इससे पहले स्ट्रॉबेरी आपने कहा था, चल लिख दे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, खुश। पियर भी हो गया, एक और आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया, पियर आ गया, एप्पल आ गया, तो तीन तीन एग्जाम्पल आपके पास है, लेकिन कह रहा है एक ही लिखने के लिए, ठीक है, कह रहा कि एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो चलो एक तो कहानी खत्म। और ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? चलो, दोज फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी नोन एज ट्रू फ्रूट्स, जैसे मैंगो, ऑरेंज। सर इसमें दो ही एग्जाम्पल लिखे, लिखना तो एक ही था बच्चा, लेकिन अगर आपका मन कर रहा तो और भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो ओवरी से डेवलप करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएगा। गुआवा हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स ओवरी से डेवलप करते हैं। क्लियर है? चलो आगे, पार्थेनोजेनेसिस। देख बाबू, इससे जस्ट पहले मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। नहीं सर, पार्थेनोकार्पी आपने डिस्कस किया था, तो चल उसी को पार्थेनोजेनेसिस में समझा देते हैं। मैंने कहा एपोमिक्सिस वो होता है जिससे सीड डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ये कहानी खत्म, एपोमिक्सिस साइड हो जाओ। अब बचा फ्रूट, क्योंकि किसी भी चीज में दो चीजें होंगी, पहला क्या? फ्रूट, और दूसरा होगा बच्चा सीड। तो सीड को हटा देते हैं, अब आते हैं फ्रूट। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो सीडलेस होते हैं। सीडलेस क्यों है? क्योंकि डेफिनेट है कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड्स नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बनाना, ग्रेप्स, इसमें सीड्स होते हैं। तो बनाना में सर ब्लैक ब्लैक कुछ होता है, वो ओव्यूल होता है बच्चा, वो सीड नहीं होता। तो मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड्स नहीं डेवलप किया। तो सर एपोमिक्सिस से वो सीड नहीं डेवलप कर सकता? नहीं बच्चा, एपोमिक्सिस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एस्टेरेशिया के पास है और ग्रास के पास, ये बनानास के पास नहीं। तो बनाना के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के अपना फ्रूट डेवलप कर सकता है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो जवाब हमारा पार्थेनोकार्पी का, लेकिन जवाब लिखना पार्थेनोजेनेसिस का। ध्यान दे, पार्थेनोकार्पी क्या है? एक टर्म है जो ये मेंशन करता है कि फ्रूट डेवलप्ड बिना फर्टिलाइजेशन के, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है? चलो क्या कह रहा हूं? सम फ्रूट्स, एक मिनट, some fruit which is developed without fertilization are known as parthenocarpy fruit and process is called parthenogenesis। सिंपल है, पार्थेनोकार्पी आपके बारे में लिखोगे और उसमें कह दोगे इसी प्रोसेस को आप पार्थेनोजेनेसिस कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे दो है, क्या? ग्रेप्स, अंगूर, सीड्स नहीं होते हैं, गुड। और कौन? बनानास। अगला है पॉली इम्ब्रियो। लास्ट वन को, पॉली इम्ब्रियो को भी सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चा। और पॉली का मतलब बहुत सारा, इम्ब्रियो मतलब इम्ब्रियो का होगा, तो इम्ब्रियो होगा बच्चा आपका सीड्स को आप इम्ब्रियो बुलाते हो। याद रहेगा? यहाँ हट गया? फिर से सुन लो, पॉली मतलब बहुत सारा, इम्ब्रियो मतलब सीड, बस इतना सा आंसर हो गया। क्या कहता है? द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इन अ सिंगल सीड। एग्जाम्पल लेमन, एक ही फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन उस एक फर्टिलाइजेशन से बहुत सारे सीड का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे को आप बोलते हो पार्थेनोकार्पी नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि आप पॉली इम्ब्रियो के बारे में। तो पॉली इम्ब्रियो का एग्जांपल है क्या? लेमन। फिर से बात समझ लेना, सीड्स बहुत सब में बहुत सारे होंगे। जैसे आप वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो पॉली इम्ब्रियो नहीं होगा। पॉली इम्ब्रियो का मतलब एक बार ही फर्टिलाइजेशन हुआ और उस एक बार के फर्टिलाइजेशन से बहुत सारे सीड्स का डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसे को कहते हैं पॉली इम्ब्रियो। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये साइंटिस्ट को पता है कि फर्टिलाइजेशन एक ही हुआ, क्योंकि उसमें एक ही गाइनीशियम था, गाइनीशियम एक ही था, लेकिन देखा गया कि सीड्स एक से ज्यादा हो रहे हैं, तो बोला गया पॉली इम्ब्रियो। लेकिन बहुत सारे में बहुत सारा गाइनीशियम मौजूद था, तो बहुत सारे सीड बने,
तो ऐसे को पॉलीएम्ब्रियो नहीं कहेंगे। दिमाग से ओझल हो रहा तो बात समझ ले, भाग रहा है, ठीक है। बहुत आसान सा एग्जांपल समझ ले मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा जज्बाती बन गया था समझाने के लिए, क्या है वो समझ ले। जनरली अगर आप एग्जांपल लेते हो गुआवा का, तो गुआवा में बहुत सारे गाइनीशियम होते हैं, तो बहुत सारे क्या होंगे, ओवा होंगे। बहुत सारा ओवा होगा तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करेगा, जितना फर्टिलाइज होगा उतना ज़्यादा सीड बनाएगा, ये कहानी खत्म। लेकिन लेमन के केस में एक ही गाइनीशियम है, और वो गाइनीशियम जब फर्टिलाइज करता है तो एक से ज़्यादा सीड बनाता है। लेमन का सीड तो आपने देखा होगा, तो ऐसे को आप बोलोगे पॉलीएम्ब्रियो। क्लियर है? तो पॉलीएम्ब्रियो का यहाँ डेफिनेशन लिखा है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2018 के बाद अगला 2017 का। यहाँ से फिर से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया बच्चा, और ये होमवर्क क्या होगा बात समझोगे। लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर कहने का मतलब है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 2017, उसके बाद टाटा एंड बाय बाय। काफ़ी टाइम लगा दिया आपने वीडियो देखने में, लेकिन बेटा इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग में आपने पढ़े थे और अब आपके साथ मैच कर रहे हैं, वो कैसे, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, विच वन इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बन गया। चलो वीडियो को पॉज करके बना ले बच्चा। आंसर में आते हैं तो आंसर आपके पास पता है, विच वन इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओहो गलती हो गया बच्चा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहां पे करेक्शन कर लेना, आंसर कौन हो जाएगा, जाइगोट। क्लियर? कैसे सर, ये आंसर गलत है, मैं बता देता हूं ये आंसर गलत है। ओवरीज कैसा होता है, 2n। एक मिनट, विच वन इज डैप्लॉइड, ऑल ऑफ द एबव। एंडोस्पर्म होता है बच्चा ट्रिप्लॉइड, और जाइगोट भी कैसा होता है, डैप्लॉइड और ऑल ऑफ द एबव। सवाल डैप्लॉइड स्ट्रक्चर का पूछा। देख बच्चा ओवरीज है, ओवा नहीं है, दिस इज द ओवरीज। ओवरी के बारे में पूछ रहा है, ये कौन है, ये है ओवरी। देख ऑप्शन में क्या दिया है, ओवरी दिया। मिस्टेक बिहार बोर्ड से क्या हुआ है कि वो इस ओवरी के जगह पे लिखना चाह रहा होगा ओवम। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ठीक है, ओवम, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा। किसका आंसर, द राइट आंसर इज जाइगोट। क्लियर? नहीं तो दो आंसर सही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो गए आपके, और 2 ऑप्शन क्या हो गए, ओवरीज भी डैप्लॉइड होता है और जाइगोट भी डैप्लॉइड होता है, लेकिन एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, ठीक है। चल आगे आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैलेमस इज डिबल पार्ट बन गया था सर। चलो देख रहे हो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। क्लियर? तो अगर मैं 2017 से उधर बढ़ता तो वो वाला क्वेश्चन अब सॉल्व होना स्टार्ट होता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगला क्लैस्टोगैमस फ्लावर, इस पे थोड़ा डिस्कशन मांगता है। क्या डिस्कशन मांगता है, क्लैस्टो, बात समझना कि क्लैस्टोगैमस, यहां पे क्लेस्टो टर्म को समझो, आंसर आपका परफेक्ट है। द क्लोज मतलब एक फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, और क्या है उसमें मेल पार्ट भी है। लेकिन ये फ्लावर कैसा फ्लावर है, ये फ्लावर क्लोज फ्लावर है। तो बाय द वे अगर बाहर से कहीं से पॉलन ग्रेन आएगा तो इसके बाहर ही रह जाएगा, अंदर तो इंटर कर नहीं सकता है। अंदर किसका पॉलिनेशन होगा, तो अंदर जो बेटा पॉलिनेशन होगा वो इसी पॉलन ग्रेन का इसके साथ होगा। तो जब एक ही फ्लावर का, एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन ओवा के साथ फ्यूज करे, फर्टिलाइज करे, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लैस्टोगैमस फ्लावर हमेशा 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 कौन सा पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, याद रहेगा। चलो गाइस इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा लास्ट, कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन। देखा जाए बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, क्या समझते हैं आप डबल फर्टिलाइजेशन से। एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे, डायग्राम से। जस्ट इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके सारे प्रोसेस को लिखे। तो सर फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर ऐसे बनाना है कि बच्चा यहाँ पे
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर बताना, इतना गंदा फिगर मत बनाना, मैं ऐसे रफ टफ में बना रहा हूं। देन आफ्टर ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे पहुंच चुका है, ऐसे बताना, और पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा। पॉलन ट्यूब इंटर करने के बाद ये बताने का कोशिश करना कि एक एग फर्टिलाइज किया किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दूसरा सीड्स के साथ। तो फिगरेटिव वे में आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, और इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जो मैंने बताया था वो ज़रूर करना। क्लियर है? तो फिगर के बेसिस पे भी बनाना और इसको एक्सप्लेन भी करना है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी बताना है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से किसी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।